अब तक तो कहीं नहीं देखा है ऐसा कहीं पिज़्ज़ा बनते हुए। तंदूर है नीचे। Started my brand before 5 years ago, and now we are serving a pizzas and वो अक्सर ड्रीम होता है कि यार बैचलर्स करने के बाद वो MBA करे, तो हमने भी सोचा कुछ तो यूनिक चल रहा है आजकल इंदौर में, तो पूरी टीम बॉम्बे फूडी डेज की आ चुकी है इंदौर में और हम ट्राई करने वाले MBA पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा। बेसिकली इनकी स्टोरी क्या है, तो चलिए आज बॉम्बे फूडी डेज आपको दिखाएगा MBA पिज़्ज़ा वाले भैया की पूरी स्टोरी भी बताऊँगा और इनका पिज़्ज़ा कैसा है, क्योंकि इन लोग का स्टाइल भी काफ़ी यूनिक है। तो भैया कौन है, सबसे पहले हम तो इनका मेन्यू देखते हैं। मेन्यू में देख लो, इनका मेन्यू में दिख रहा है मुझे TM भी हो चुका है, तो ये जर्नी भी हम हमसे पूछेंगे और MBA की क्या स्टोरी है और क्या फंडा है, बिकॉज जब सी यहाँ पे इनका लोगो में इनकी तस्वीर है, तो शायद से यही बंदे होंगे। तो चलिए, हंग्री टमी सेड इज टू यमी। वाह। तो हाय भैया। hello. हेलो। सो हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? I'm fine, thank you. What about you? वी आर ऑल फाइन। वी केम फ्रॉम बॉम्बे टू शूट यू, Most नॉट welcome. शूट दिस, टू शूट वीडियो। Yeah, sure. We love to share our experiences with you. And my name is Ishan Natra, and I am the owner of MBA Pizza. And I started my brand before 5 years ago. And now we are serving pizzas and more items also. We also serve in Chinese also, pizzas, burgers, sandwiches, and North Indian food like pav bhaji, Amritsari pav bhaji. And the people, what people mostly like this? People like to admire in our places pizzas because we serve pizza pure wheat dough. You're pure. Yeah. So we're not making here from fresh doughs because you know that the place was too unhygienic and it is too open place. So there was too much of dust. So we have to just make it before, and we have to just keep over here, and we can't make the fresh dough right now from here. Right. So we started this pizzas that we on 2017 we thought that कि हमने यही चीज़ सोची कि भाई मार्केट में स्ट्रीट्स में पिज़्ज़ा का क्रेज़ बहुत है, लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर वो सोचते हैं कि यार डोमिनोज पिज़्ज़ा कौन जाए, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट आपको आधा से पौन घंटा लगता ही लगता है। तो एक लोअर और मिडिल क्लास के बेसिस पे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। आप बोलेंगे कि आप मेरा मेन्यू में आपके रेट्स भी हाई हैं, तो ये चीज़ पहले नहीं थी। अब बहुत सारी चीज़ें 5 साल में चेंज होती हैं, हालात बदलते हैं जिस हिसाब से। सो वी आर 75 टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ास। Which is the best? What do you feel is the best? What do you feel like Bombay people will love it? सर देखिए, सबकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, ठीक है। पहले तो मेरे यहाँ जब कोई फर्स्ट टाइम आता है ना, तो मैं उसको MBA पिज़्ज़ा ट्राई कराता हूँ, क्योंकि वो बेसिक पिज़्ज़ा है। फर्स्ट पिज़्ज़ा है मेरे मेन्यू में MBA पिज़्ज़ा। मेरा मानना है कि अगर आपको किसी के भी टेस्ट को जानना हो तो आप उसके पहले बेसिक को ट्राई करो। अच्छा। अगर आपको बेसिक पसंद आ जाएगा तो बाकी चीज़ें ईजिली पसंद आ जाएंगी, क्योंकि मेन बेसिक जो होती है वो उसकी टॉपिंग होती है, जो उसकी जान होती है कि भाई कि इस चीज़ में अगर इसमें ऐसा टेस्ट आ रहा है तो बाकी हम कस्टमाइज़ चीज़ें जो कराएंगे उसका टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं? कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, आपके हिसाब से हमने 75 प्रकार के पिज़्ज़ा है। अच्छा, आपको तो पता है कि हर चीज़ के हिसाब से कस्टमाइजेशन हो गई। मतलब कि जब मैं आपसे ऑर्डर लेता हूँ, जब मैं आप किसी से ऑर्डर लेता हूँ या कोई मुझे ऑर्डर देता है, तो पहले मैं उनका टेस्ट समझता हूँ, उसके बाद उनका ऑर्डर प्रिपेयर करता हूँ। ये नहीं कि आपने बोल दिया MBA पिज़्ज़ा बना दो तो मैंने बना दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही मतलब कि कॉन्सेप्ट रहता है कि पहले मैं आपके टेस्ट को समझूँ और फिर उस हिसाब से फिर आपको पिज़्ज़ा सजेस्ट करूँ। हाँ, अगर एक और चीज़ है, अब आप पूछोगे कि भाई मैं आपके हिसाब से क्यों खाऊँ, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको मेरे किसी प्रोडक्ट का टेस्ट पसंद नहीं आए, या पिज़्ज़ा हो या एनी अदर कोई भी आइटम है, तो आप फर्स्ट बाइट पे रिटर्न कर सकते हो। हमारे यहाँ की पॉलिसी है। ओह माय गॉड, स्ट्रीट फूड में भी आपने पॉलिसी रखा है, रिटर्न पॉलिसी है। फर्स्ट बाइट पे रिटर्न करना है अगर आपको पसंद नहीं है, चाहे वो मेरे यहाँ का 400 रुपये का पिज़्ज़ा हो, चाहे 100 रुपये का पिज़्ज़ा हो, चाहे जितने रुपये का हो चीज़ हो, चाहे 80 रुपये की चीज़ हो, आप फर्स्ट बाइट में उसे रिटर्न कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट बाइट मीन फर्स्ट बाइट, उसका रीज़न ये है कि अगर आपको टेस्ट की नॉलेज है तो आप फर्स्ट बाइट पे ही समझ जाओगे उसका टेस्ट कैसा है या कैसा नहीं है। टेस्ट की नॉलेज का मैं वो बात कर रहा हूँ। और अगर आप वैसे भी, मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको बेस्ट टेस्ट दूँ अपनी रेसिपी के हिसाब से और आपके टेस्ट को समझ के, एक आपका जो नीड है जिस हिसाब से आप मेरे पास आए हो, तो मैं उसको पूरा सेटिस्फाई, बस मेरा यही होता है। कोशिश ये कर रहा हूँ मैं हर जगह फैलूँ। अभी हमारी ऑलमोस्ट 3 ब्रांच है,
एक तो ये मेकूत है जहाँ आप खड़े हो, पीछे विजयनगर 54 पे मेरा रेस्टोरेंट है जो अभी 2 साल पहले ही मैंने स्टार्ट किया है, और एक है स्कीम नंबर 54। इससे पहले सराफा भी था जो यहाँ, और सराफा मैंने स्टार्ट किया, लेकिन सराफा कोविड के बाद मैंने बंद कर दिया क्योंकि उस वक्त आपको भी पता था कि कितनी सारी सिक्योरिटी और कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्रिटिसिज्म्स थी, तो उस वक्त लोग आ भी नहीं रहे थे, और वहाँ का जो एरिया था थोड़ा सा वो पॉश एरिया था, तो वो ब्लॉक कर दिया गया था। तो उसकी वजह से मैंने दोबारा स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे रात के 4 बज जाते थे, सुबह के 4 बज जाते थे, तो इतना अप डाउन करने में मुझे बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती थी। या तो चलिए हमारे लिए एक बढ़िया पिज़्ज़ा आप, मैं बॉम्बे का हूँ, मेरे साथ जो पार्टनर है मेरे साथ वो भी बॉम्बे का है, तो आप हमारा टेस्ट समझ जाओ कैसा पहले मैं रहेगा। एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगा और आपके व्यूअर्स से पूछना चाहूँगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। पूछिए। देखिए, पहली बात तो ये ब्लॉग तो आप करने आए हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है कि MBA पिज़्ज़ा जैसे आप नाम सुनते हो या आपने सुना या अभी आप सुन रहे हो, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है कि MBA पिज़्ज़ा क्या है? मतलब तो कमेंट में मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलूँगा, अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देखे हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिकॉज मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूँ, मैंने MBA पिज़्ज़ा का नाम सुना तो मुझे लगा भाई ने MBA किया होगा और अब उन्होंने अपना स्टार्टअप डाला है। तो फूड एक ऐसी चीज़ है जो बंदे का पैशन होता है, पैशन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब मेरा पैशन है फूड ब्लॉगिंग, भले मैंने डिग्री की है, मास्टर्स किया, आई एम अ लॉ स्टूडेंट ऑल्सो, बट मेरा पैशन फूड ब्लॉगिंग है। जैसे आपका पैशन ये है फूड, तो अब क्या कैसे रहेंगे, तो अपना पैशन आप फॉलो कर रहे हैं, राइट? फॉलो भी कर रहा हूँ, और एकदम आपने एकदम सही बोला कि मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, एकदम ट्रू है, लेकिन इसकी भी एक बिहाइंड द स्टोरी, एक बैक स्टोरी होती है हर किसी की। तो MBA पिज़्ज़ा चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जब MBA पिज़्ज़ा चालू कर रहा था तो मैं इससे पहले शान भैया ने हमें अपनी पूरी स्टोरी बताई है MBA की, हम इनसे और भी बात करना चाहेंगे क्योंकि इनसे हम मिलके इंस्पायर हो गए हैं। चालू करें? हाँ जी। तो आप मुझे ये बताइए ये स्टॉल की क्या जर्नी है, आप करते करते बताइए। सर, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हर किसी का ड्रीम होता है, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे MBA करना था। अच्छा। अब सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी तो होती नहीं है, ड्रीम देखने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो मैंने भी ड्रीम देख लिया कि भाई मेरे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से MBA करना है बचपन में, ठीक है। कॉलेज में आते आते क्लियर हुआ कि भाई आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, अब आप करोगे कैसे। फिर भी सोचा कि चलो कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। सही। तो पढ़ते रहे, जॉब करते रहे, पढ़ाई भी करते रहे और साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते रहे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं जा पाएंगे लग रहा है। हाँ, जॉब पे फोकस करते हैं, घर की कंडीशन को ठीक करते हैं। तो दिल्ली निकल गए, पहले तो अपने शहर में कटनी में ही जॉब की, एक बेकरी शॉप पे। फिर दिल्ली निकल गए, वहाँ पे कॉल सेंटर्स में जॉब की। फिर उसके बाद बोले यार मेरे को होटल लाइन में जाना है क्योंकि मैं फूडी हूँ, मुझे कुछ ना कुछ उस पर अचीव करना है, क्योंकि हर किसी को रहता है ना कि यार एक चीज़ पूरी नहीं हुई, कम से कम दूसरी तो हो ही जाए। राइट, सही बोल रहे हैं। ये सॉसेज आप घर पे खुद बनाते हैं सारे? हाँ जी। सॉसेज भी आपके होम मेड है, हाँ मतलब जी। ये भी आपका एकदम कला है अलग। प्रिजर्वेटिव नहीं है कोई, आपको उसका कलर से ही लग रहा होगा, बहुत डिफरेंट है ये। राइट राइट। तो ये फिर आपने मेकिंग जो सब है कॉन्सेप्ट, ये आप ही ने खुद सीखा है? फिर ये मैंने training खुद बनाया सर, ये चीज़ मैंने सीखी है, मतलब कि जब मैं होटल लाइन में नहीं था, आज से आप 2009 की बात कर लो, तो तब से मैंने ये चीज़ जॉब कर करके चीज़ें सीखी। मेरा वैसे फ्रंट ऑफिस का था, मैं जानबूझ के किचन में जाता था तो मेरे शेफ्स मुझे भगा देते थे वहाँ से, भगा दीजिए। हाँ ये आपका काम नहीं है, आप यहाँ मत खड़े हो, आप बाहर देखो। लेकिन फिर मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि उनसे सीखना है मुझे आगे, तो सीखने के चक्कर में मैं छुप छुप के देखता था, जानबूझ के अंदर जाता था। कोई कंप्लेन आती थी तो मैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर भी था उसमें, CR जो रहते थे वो बाहर थोड़ा डिस्टर्ब बिजी रहते थे, तो मुझे उनको भी देखना पड़ता था। तो कस्टमर के फीडबैक लेना, हर चीज़ करना, ये चीज़ मैं करता रहता हूँ। ये MBA पिज़्ज़ा पहले तो मैं से मिक्स करता हूँ। सबसे पहले MBA पिज़्ज़ा का मिक्सिंग का स्टाइल देखो, काफ़ी अलग है भाई साहब। ये तो आपका सिग्नेचर हो गया ना? हाँ, ये सिग्नेचर है। मतलब कोई अगर आता है सबसे पहले तो उसको बोलते हैं भैया MBA ट्राई करो। वो इसलिए सर क्योंकि MBA ट्राई करना इसलिए ज़रूरी है कि आप इसमें एक बेसिकनेस है और एक आपको एक देसी टच आएगा, जो इंडियन ऑथेंटिक पिज़्ज़ा। आप इसको इटालियन नहीं बोल सकते हो, मैं इंडियन ऑथेंटिक पिज़्ज़ा बनाता हूँ। इंडियन ऑथेंटिक पिज़्ज़ा। और 3 पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना, पर दूसरा बाकी तो एक बनाएंगे अपन पनीर टिक्का, और एक बनाएंगे अपन डबल चीज़ MBA जो फार्म हाउस है मेरे यहाँ पर। फार्म हाउस है, सबसे ज़्यादा सिग्नेचर डिश तो आपका MBA है। हाँ। कस्टमर को क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? डबल चीज़ MBA सबसे ज़्यादा पसंद आता है, इनको देसी टच खाना होता है। जो पिज़्ज़ा में कुछ नया या तंदूरी टेस्ट कहाँ से आ सकता है पिज़्ज़ा में, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन हम उनको ट्राई कराते हैं। अगर आप इंडियन टच खाना चाहते हो तो आपको वो चीज़ मिलेगी। सही बोल रहे हैं आप बिल्कुल। तो ये देख लो हमारे लिए 3 पिज़्ज़ा लगाया भैया ने।
इसमें चीज़ कम होती है क्योंकि बेसिक रहता है। और ये आपका पिज़्ज़ा का ये स्टॉल का क्या है? एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। लोग ओवन यूज़ करते हैं, आप ये यूज़ करते हैं? सर मैं बेसिकली पंजाबी हूँ और बचपन से ही ना हमारे जो पिंड जिसको कहते हैं, आप गांव कह लो, पिंड कह लो, है। हाँ जो भी कह लो, उसमें क्या है कि मेरी ग्रैंड मदर है ना, तो वो उस वक्त ना गर्मियों में, अभी जैसी गर्मी है उसमें चूल्हे में रोटी बनाई जाती थी, तंदूर में बनाई जाती थी। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे, यार चलो तंदूर की रोटी खाने मिलेगी, ये तो बाहर ही खाते हैं, घर में की बात कितनी प्योरिटी होती है। अब इसको तंदूर वाला पिज़्ज़ा भी हो गया। मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेशन करूंगा, बचपन से ये चीज़ खाई हुई है। तो एक बार अपनी ग्रैंड मदर के साथ बैठा हुआ था, हताश होकर दिल्ली से वापस आए थे, यार कुछ नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो उनने ये चीज़ बोली थी कि तुम घबराओ मत, तुम कुछ ना कुछ अच्छा करो जो तुम चाहते हो। तो मैंने बोला मैं होटल इंडस्ट्री में जाऊँगा। बोले अब तुम कुकिंग करोगे? मैंने कहा हाँ। बोले तुम्हारे बाप दादाओं ने तो की नहीं, ये सब चीज़ें हर किसी फैमिली वाले बोलते हैं। राइट, सही बोलते हैं। ये मेरे यहाँ का एंटरप्रेन्योरशिप है, इसका नाम एंटरप्रेन्योरशिप है। ये मैंने सॉसेस का भी नाम पे रखे हाँ, आपने? इसका नाम है केमिस्ट्री। भाई मैं भी केमिस्ट्री किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मास्टर्स हो गई। तो ये सॉस आज मैं ट्राई करूंगा। कहाँ केमिस्ट्री? ये ग्रेवी से सर, सॉस नहीं है। सब ग्रेवी आपने हाँ। खुद बनाई है। और ये सॉस का ये ग्रेवी का नाम क्या है? ये हिंदी है। हिंदी है? हाँ। तो ये सारे देसी है ना? लैंग्वेजेस है? हाँ, ये लैंग्वेजेस देसी के है, एक बार तो बता दो। हाँ, लैंग्वेजेस के नाम बता दो यहाँ से। अभी वही डाल रहा हूँ ना मैं आपको, धीरे धीरे डाल के सारे नाम बताऊँ। देसी भी लैंग्वेजेस है, विदेशी भी है। तो अभी तक हिंदी डाल दिया, केमिस्ट्री डाल दिया और मैथ्स, गणित। ये अब मैथ्स चीज़ है, वैसे चीज़ स्प्रेड है जो हम बनाते हैं लिक्विड में। ओके। चीज़ पाउडर और थोड़ा सा चीज़ वाटर से प्रिपेयर्ड होता है ये हमारा ऑरिगेनो सीजनिंग्स जो हम बनाते हैं। मतलब सारे सॉसेज इन हाउस है? हाँ, नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो बाहर की है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा जो बात है। जैसे इटालियन और मैक्सिकन के लिए मुझे चाहिए होती है, जैसे सालसा हो गया और चिपोतले हो गई, ये सब चीज़ें मुझे बाहर से खरीदना पड़ता है। साउथ वेस्ट है, चिपोतले को ही साउथ वेस्ट कहते हैं वैसे तो, और सीज़र है, ये सब चीज़ें, थाउजेंड आइलैंड है, ये सब चीज़ें मुझे बाहर से लेनी पड़ती है। इसको मिक्सिंग करने का ये है क्योंकि आपने देखा मैंने रॉ वेजीज डाले। राइट। अब रॉ वेजीज को जब तक मसाला नहीं लगेगा तब तक पकेगा कैसे, मैगिनेट नहीं होगा। तो मेरे को मैगिनेशन करने के लिए इसको मिक्स करता हूँ मैं कि अच्छे से पक जाए, और जो टॉपिंग है और ग्रेवी का सॉस मिक्स होके अच्छा एक ऑथेंटिकनेस दे। तो ये अपना दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया। हाँ, इसमें भी मोज़रेला चीज़, ये आप पिज़्ज़ा मोज़रेला चीज़ दोनों बोल सकते हो। मतलब कि ये डेयरी प्रोडक्ट है, किसी कंपनी का नहीं है। नाम यूज़ करते थे, आप मेरे पहले वीडियोस देखोगे तो घिसता था चीज़। अब इसको मैंने थोड़ा इसका सिंपल कर दिया। हालात के साथ सब बदलना पड़ता है। इनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। राइट, आप सही कॉन्सेप्ट। ये पनीर चीज़ स्प्रेड है, अब हम बनाएंगे डबल चीज़ MBA। अच्छा, ये डबल चीज़ MBA। अच्छा, मैं एक सबको बोलना भी चाहूँगा कि आप ये देखने के बोल रहे हो तो माइनीज है, बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन कभी भी आप आओ ना तो मेरे यहाँ ये वीडियो देख के आओ तो ये बोलना आप अपनी मैथ्स टेस्ट कराओ जो आपकी चीज़ स्प्रेड है, तो मैं ये ज़रूर आपको टेस्ट कराना चाहूँगा, सिर्फ आपको विश्वास दिलाने के लिए कि मैं माइनीज यूज़ नहीं करता। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, सब लोग कमेंट में बताना। तू आ रहा है पूरा। तो ये देख लो, इन्होंने मैक्स को मिक्स कर दिया पिज़्ज़ा के साथ। तो फिर आपने MBA पूरा कंप्लीट किया कि नहीं किया? कर लिया मैंने। कहाँ से किया? सिम्बोसिस कॉलेज पुणे, करस्पॉन्डेंस की। अच्छा, सिम्बोसिस से लर्निंग, सिस्टर लर्निंग। MBA किस में किया? फॉरेन ट्रेड। ओह, सो कभी जॉब में फॉरेन ट्रेड किस में काम आता है, लेकिन क्या होता है कि मार्केटिंग फिर उसमें फॉरेन ट्रेड बहुत चला था 2013 में, तो नया कोर्स आया था। मैं सोचा था कि भाई कॉर्पोरेट लाइफ में ही जाना है, मतलब जिस हिसाब से हालात हैं तो सीख लेता हूँ ये सब चीज़ें। तो फॉरेन एक्सचेंज, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काम आती हैं, लेकिन विद्या और नॉलेज ये सब चीज़ें हमेशा कहीं ना कहीं काम आ ही जाती हैं। सबसे यूनिक तो आपके पिज़्ज़ा, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका स्टॉल, आपका मेकिंग, हर एक चीज़ है। ड्रेस का क्या स्टाइल है? टाई पहनते हैं आप, बिल्कुल फॉर्मल? सर ये रहता है कि बचपन जैसे अब मैंने ऑक्सफोर्ड जाने का सोचा था, तो भाई वहाँ के लिए ड्रेस कोड भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा। ना तो था कि टाई वाई लगा के बढ़िया सूट पहन के उसके बाद ऑफिस जाना, 8 घंटे की जॉब करना, और एक अपना अलग ही टॉरा हो
मतलब समझ में आता है ना, हाँ भाजी, एक और होता है ना सामने वाले के सामने। रुआब रुआब होता है अपना हाँ। एटीट्यूड, यार, रुआब। अपन निकले घर जाए तो लोग एक बैग हो हाथ में और लेके बस साइड में तभी रखें तो और आप जाएं। इंदौर के राजा हो एमबीए पिज्जा। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि सबको टेस्ट करा सकूँ। जहाँ लवर्स हैं वहाँ हेटर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उस पर प्रॉपर तरीके से चलूँ, चाहे जितना समय लग जाए। सही बात बोलते हो आप, ये हमेशा लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। अगर ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो लोग मोटिवेट हो जाएंगे। कोई भी काम सर छोटा बड़ा नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको काम करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। ये बात तो सही बोला। ये तो अब इस बात पे ना मुझे शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आ गया, आपको भी याद आ गया मेरे को लगता है। वो वाला डायलॉग देखा है रईस मूवी का, कोई भी धंधा। अच्छा। आजकल शाहरुख नहीं, मैं खान इसे ट्रेंडिंग बोल में नहीं रहा हूँ, मैं तो इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपके सामने साक्षात हूँ उस चीज़ को लेकर। ये होगा तो ये इसका दोबारा का कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक अलग ही चीज़ है। मतलब मैंने लाइफ में, अपने लाइफ में अब तक तो कहीं नहीं देखा है ऐसा कहीं पिज़्ज़ा बनते हुए। तंदूर है नीचे, तंदूर में कोयला डाला और इन्होंने देखो इसमें पूरा पिज़्ज़ा पक जाएगा। ये देख लो, इतना है ज़्यादा। भी दूर रखता हूँ ना, मेरा फ़ोन गिर जाएगा तो तंदूर कांड हो जाएगा। देख लो अंदर किस तरह से तंदूर में झूल रहा है पिज़्ज़ा और पक रहा है। तो इसमें देखो गार्निशिंग कर रहे हैं अंदर तंदूर में। 7 6 5 5 4 4 3 2 1 नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये देख लो आ चुका है। ये इसको ये बोल सकते हो तंदूर पिज़्ज़ा, इसको ये भी बोल सकते हैं एमबीए पिज़्ज़ा, इसको ये भी बोल सकते हो पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। इतने सारे पिज़्ज़ा है, एकदम टेस्टी टेस्टी लग रहे हैं मेरे को। तो मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में तंदूर पिज़्ज़ा अंकल ट्राई करने वाला भैया, और वो भी आपकी वजह से। आपने कॉन्सेप्ट लाया है इंडिया में तो चलो मैं ट्राई कर लूँगा, वरना मेरे को ना बॉम्बे में कभी मैं ट्राई कर पाता। सबसे पहले हम एमबीए पिज़्ज़ा कट करेंगे। सबसे पहले एमबीए पिज़्ज़ा कट करेंगे। तो काटने का स्टाइल भी घर से कहाँ से लेके एकदम गम से निकाला हूँ ये आप ये एमबीए है, ये डबल चीज़ एमबीए और वो पनीर टिक्का है। आप नाम भी बोल दीजिएगा उसको। ये कौन सा है? ये एमबीए, ये एमबीए। ये कौन सा है? डबल चीज़ एमबीए, ये डबल एमबीए डिग्री वाला है। ये पनीर टिक्का। ये पनीर टिक्का, ये एमबीए नहीं नॉर्मल है। मेरे हाथ में आ चुका है एमबीए पिज़्ज़ा का सिग्नेचर जो पिज़्ज़ा है ना, ये वाला एमबीए पिज़्ज़ा। भाई की एमबीए पिज़्ज़ा वाली जर्नी तो जान लिया आप सब लोगों ने। तो हम पिज़्ज़ा ट्राई करके देखते हैं तो चीज़ पूल निकलेगा क्या। मुंबई वाले लोग सब बोलते हैं चीज़ पूल हो, चीज़ पूल हो। चीज़ पूल नहीं निकल रहा है इसमें से, क्योंकि इन्होंने कटिंग जो स्टाइल से किया वो काफ़ी अलग है। बट यहाँ पे एक रिटर्न पॉलिसी है, अगर आपको फर्स्ट बाइट पे पिज़्ज़ा पसंद नहीं आया तो आप रिफ़ंड कर सकते हो। हम इनका ट्राई करके देखते हैं, फर्स्ट बाइट देखते। समथिंग यूनिक टेस्ट है, मुंबई के पिज़्ज़ा से काफ़ी अलग टेस्ट है। हो सकता है यहाँ का टेस्ट अलग है क्योंकि ऑर्गेनो मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगा, तो टेस्ट तो काफ़ी अलग है, कुछ तो है। और उसका जो बेस है ना, ये भी मुझे बहुत एकदम बढ़िया लगा। मतलब अगर आप खा लोगे ना तो आपका पेट भर जाएगा, इतना हैवी डिश है। तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आप एमबीए किए हो तो कमेंट में ज़रूर करके बताना कि आपका क्या पैशन है लाइफ में। इन्होंने अपना पैशन फॉलो किया, तो इस बात पे तो मैं सबको मोटिवेट करूँगा अपना पैशन फॉलो करो। हमें फॉलो भी करो, पैशन के साथ साथ हमें फॉलो भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट में ज़रूर करना अगर आपने एमबीए किया तो।